राधे राधे दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दिल्ली से श्री धाम गोवर्धन की यात्रा में। आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर मैं, मेरे साथ सुजाता जी और साथ में हैं ऐश्वर्या मिश्रा और प्रणम्य मिश्रा। राधे राधे। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय, राधा रानी की जय। सुबह 5:15 बजे हैं और अब हम यहाँ से दिल्ली से चल रहे हैं। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। अब हम यहाँ से चल रहे हैं और शायद रास्ता बदलना पड़े। हम ITO पहुंचने वाले हैं और यहाँ हमें मिली पहली रेड लाइट। पहले हमारा मन था हम आश्रम से होते हुए जाएं, पर यहाँ पर रास्ता बंद है तो हम सीधे चल रहे हैं। नोएडा से पहले हमारा मन था हम यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए मथुरा जाएं और फिर वहां से गोवर्धन। पर हम सुबह बहुत जल्दी टाइम से 5:15 बजे ही चल दिए हैं, तो ऐसी हमें प्रेरणा हुई कि हम मथुरा रोड से होते हुए वाया पलवल और होडल होते हुए हम सबसे पहले श्री धाम बरसाना में जाएं, राधा रानी के धाम पर अपनी हाजिरी दें और उनके दर्शनों के पश्चात हम गोवर्धन जाएं। तो ऐसा सोचते हुए हम यहाँ से चल दिए हैं। सुबह सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अभी हम नोएडा में हैं। बच्चे बीच बीच में वीडियोस बना रहे हैं। ये हैं प्रणम्य मिश्रा जी, जो बहुत ही शरारती हैं। ये हम कोसी में पहुंचे और वहां से हम शनि धाम कोकिलावन के पास पहुंचे हैं। बोलिए शनि महाराज की जय। और ये शनि धाम कोकिलावन है जो दिल्ली से बरसाने जाते हुए बीच में पड़ता है। और ये हम नंद गांव आए। बोलिए नंद बाबा की जय। यहाँ पर नंद गांव में ठाकुर जी के विशेष दर्शन हैं। नंद बाबा के साथ पूरे सह परिवार वो यहाँ पर विराजमान हैं। हम यहाँ से और बढ़ रहे हैं बरसाना की ओर और बीच में ये सुदामा कुटीर है जो नंदगांव और बरसाने के बीच में पड़ती है। यहाँ से हम बढ़ते हुए श्री धाम बरसाना की ओर सुबह सुबह जल्दी आने से लाभ ये होता है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता। पर मौसम में यहाँ पर
ये लीजिए, हम बरसाने पहुंच चुके हैं और ये है कृपालू जी महाराज का बनाया हुआ मंदिर, रंगीली महल। रास्ते में हमें बहुत पॉल्यूशन मिला, और वो इसलिए भी कि पराली जलाई जा रही है। ये हम बरसाने में अंदर जाते हुए, ये श्री राधा रानी का मंदिर ऊपर नजर आ रहा है। जैसे ही ये पुलिया पार होती है, हम बरसाना के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से यदि आप पैदल जाना चाहें तो सीधे चले जाइए, और वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप बरसाने के मंदिर में पहुंचते हैं। पर हमने पीछे जो रास्ता है वहाँ से, ये देखिए, इस रास्ते पर हम आए। इस रास्ते से आप अपने वाहन से ही चढ़ाई चढ़ लेते हैं। और राधा रानी थोड़ा ऊंचे पर विराजमान है, वहीं हम चल रहे हैं। पूरा ऐसा नजर आता है जैसे आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हों। यहाँ हम मान मंदिर में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर ही पार्किंग की व्यवस्था है। और यहाँ से थोड़ा सा पैदल हमें चलना पड़ता है। ये मान मंदिर, यहाँ से हम श्री राधा रानी के मंदिर में जा रहे हैं। यदि हम जो रास्ता हमने पीछे देखा था वहाँ से आते तो बहुत सारी सीढ़ियों से हमें चढ़ के आना पड़ता, पर यहाँ पर रास्ता सपाट है, थोड़ा सा चलना पड़ता है और आप पहुंच जाते हैं श्री धाम बरसाना के मुख्य मंदिर में। इस समय पर भी दर्शनार्थी आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी भी पूरी तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं, और बहुत सारे पर अभी भी ऐसे नजर आ रहे हैं यहाँ पर जिन्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, और कोई मास्क आदि का नियम यहाँ पर ज्यादा नजर नहीं आ रहा। जबकि मंदिर के बाहर ही ऐसा बताया है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बिना मास्क लगाए आप मंदिर नहीं आ सकते। श्री राधा रानी के दर्शन हम आपको नहीं करा पाएंगे क्योंकि वो अलाउ नहीं है, पर हमने अंदर दर्शन किए और अब हम वापसी में हैं। और यहाँ से अब जो हमारा सफर है वो आरंभ होने जा रहा है श्री धाम गोवर्धन के लिए। हम बरसाने से ऊपर मंदिर पे से वापस उतरते हुए
हम सुबह 5:15 बजे दिल्ली से चले थे और 8 बजे हम यहाँ बरसाने में मंदिर पर पहुंचे। अब हम अंदाजन 1 आवर अंदाजन 1 घंटा यहाँ पर रुकने के बाद हम चल रहे हैं गोवर्धन के लिए। ये ऊपर श्री राधा रानी का मंदिर, अब हम श्री धाम गोवर्धन में हैं। ये गिरिराज जी का मुख्य मंदिर है। दान घाटी पर हम यहाँ पर हैं और दान घाटी का ये प्रमुख मंदिर जो ऑन रोड ही है, इसके सामने से ही गोवर्धन की परिक्रमा शुरू होती है। उससे पूर्व हमने सोचा थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए और हम अब तैयार हैं गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए। यहाँ से परिक्रमा आरंभ हो रही है। आइए आप भी इसमें शामिल होइए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। सुबह 9:30 बजे हम पहुंचे और 10:35 पे हमने परिक्रमा आरंभ की। ये गोवर्धन में अंदर के रास्ते से हम आ रहे हैं। धूप अच्छी है और नीचे जो ब्रजरज है वो बहुत ही उष्ण हो चुकी है और हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे जो अपनी पूरी हिम्मत से नंगे पैर परिक्रमा दे रहे हैं। उनके पैर जल रहे हैं पर हिम्मत पूरी है। गिरिराज महाराज का नाम लेते हुए हम चल दिए हैं इस यात्रा में। हमारे प्रणम्य मिश्रा जी शायद थोड़ा थक गए हैं तो इन्हें आवश्यकता है सवारी की, तो वो हमसे बढ़िया तो यहाँ पर है ही नहीं। ये बीच में बच्चे गौ माता के साथ आनंद करते हुए, यही तो गोवर्धन है जहाँ पर हमारे कान्हा की प्यारी गैयाएं विचरती हैं। बच्चे पूरा आनंद लेते हुए। ये हम आए हैं गोवर्धन में जो मंदिर है जहाँ पर इंद्र का मान भगवान ने भंग किया। इसे इंद्र मान भंग मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर जब हम आए तो 56 भोग की व्यवस्था थी। हमने भी उसका आनंद लिया और आप भी आनंद लीजिए।
कोसी हरि नाम लेते हुए इधर आओ गोविंद, गोपाल इधर आओ। आओ ये थाली कहाँ चढ़ा रहे हैं देखो। अरे वहाँ अंदर चढ़ाओ, वहाँ चढ़ाओ। पंडित जी को दे वहाँ रखा है तो पंडित जी उन्हें अब हम मुखार बिंद पर जतिपुरा में पहुंचे हैं, जहां से ठाकुर जी ने गोवर्धन को धारण किया था। एक बार प्रेम से बोलिए, गिरिराज धरण की जय। यही वो स्थान है जहां से ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली पे धारण किया। सात दिन 7 रात
उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली पर उसे धारण किया और सभी ब्रजवासी उसी की छांव में इसी गोवर्धन के नीचे 7 दिन 7 रात निरंतर प्रभु के साथ रहे। और इससे पूर्व जो अभी मंदिर हमने देखा था, वहां पर ही भगवान श्याम सुंदर ने इंद्र का मान भंग किया और वहीं पर ही सामने सुरभि सरोवर था, जहां पर इंद्र ठाकुर जी के लिए सुरभि गाय जो है वो देने आया और तब उनका जो है क्रोध जो है वो शांत हुआ। आइए यात्रा के लिए बढ़ें, परिक्रमा में और आगे चलते हैं। ये हमारे दोनों बच्चे ऐश्वर्य मिश्रा और प्रणम्य मिश्रा ठाकुर जी के द्वारपालों के साथ खेलते हुए यहीं पर श्रीनाथ जी का मंदिर है ऊपर, आप चाहें तो वहां दर्शन के लिए जा सकते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है ये बताते हुए कि हमारा भारत का तिरंगा हर जगह शान से लहरा रहा है। यहाँ पर भी वो शान से लहराते हुए एक बार आप और हम जय घोष करें, भारत माता की जय। ये हमारे प्रणम्य मिश्रा जी चलते हुए हिम्मत नहीं हार रहे हैं, पैरों में जलन हो रही है पर फिर भी चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। ये ऐश्वर्य मिश्रा जी नाचते हुए आ रहे हैं। हम राधा कुंड की परिक्रमा यहाँ पर आरंभ करने जा रहे हैं। तो 12 किलोमीटर का सफर पूरा हुआ। अब दूसरी 9 किलोमीटर की जो यात्रा है उसके लिए हम यहाँ चल दिए हैं। बीच में बैठने का स्थान है, वहां हम बैठे और रास्ते में इस तरह के बहुत सारे ठाकुर जी के विग्रह नजर आते हैं। पंचमुखी शिव जी और थोड़ा बढ़ते हैं तो पंचमुखी हनुमान जी यहाँ नजर आ रहे हैं। रात्रि में यहाँ पर परिक्रमा का आनंद ही दूसरा है, पर हम थोड़ा भीड़ से भी बचना चाह रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हम इस यात्रा पर हैं। तो हमने सोचा दिन में ही यात्रा की जाए जिससे बहुत ज्यादा भीड़ से बच पाएं। हम चलते चलते यहाँ श्री राधा कुंड के बहुत समीप हैं। ये है राधा कुंड और यहाँ पर है श्याम कुंड। बोलिए राधा रानी की जय, श्याम सुंदर की जय। यहाँ पर आनंद लेते हुए अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं और मानसी गंगा की तरफ हम चल दिए। बीच में कुसुम सरोवर आ रहा है। अब बच्चे कुसुम सरोवर पे थक चुके हैं और फिर से गोदी के लिए बोल रहे हैं। हम ये रास्ते में कुछ छवि, कुछ मनमोहक दृश्य और यहाँ पर हम गिरिराज जी के मंदिर में अंदर आ रहे हैं जो मानसी गंगा पर है।
ये मानसी डुंगरा में स्नान के लिए इन्होंने शावर की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है, वहां अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर दर्शन के उपरांत हम जब शाम को पहुंचे तो आरती हो रही थी। आरती के उपरांत ये मानसी डुंगरा और यहाँ पर मानसी डुंगरा के दर्शन। एक बार फिर से हम दान घाटी पर पहुंचे और इसी के साथ ये हमारी बहुत ही रमणीय परिक्रमा समाप्त हुई।